हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने सोचा कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम कुछ ट्रीज़ प्लांट करते हैं। अब ये डिसाइड किया गया कि जो भी क्लास का नंबर है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के जितने भी सेक्शंस हैं वो सभी सेक्शंस कितने कितने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांट करेंगे जो उस क्लास का नंबर है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि 3 सेक्शंस हैं ईच क्लास के, ठीक है। फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड के भी, थर्ड के भी, एंड सो ऑन अप टू 12th क्लास। सो फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के 3-3 सेक्शंस हैं, ठीक है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है, फर्स्ट क्लास ने टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांट किए, 3 सेक्शंस है ना, यहाँ पर दिया हुआ 3 सेक्शंस। तो पहले सेक्शन ने 1 ट्री प्लांट कर दिया, फिर दूसरे सेक्शन ने 1 ट्री प्लांट कर दिया, फिर तीसरे सेक्शन ने भी 1 ट्री प्लांट कर दिया। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ फर्स्ट क्लास ने कितने प्लांट किए, 1 + 1 + 1, 3 ट्रीज़, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्लास के लिए आप देखो तो सेकंड क्लास के भी अभी 3 ही सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट सेक्शन ने 2 ट्रीज़ प्लांट कर दिए क्योंकि क्लास का नंबर क्या है, सेकंड, ओके। सो ईच सेक्शन ने कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांट करने हैं, 2-2, ओके। सो 2, 2, 2, ठीक है। 3 सेक्शंस थे, तीनों सेक्शंस ने 2-2 ट्रीज़ प्लांट कर दिए। सो टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ हो गए, 2 + 2 + 2, 6 ट्रीज़। इसी तरह से थर्ड क्लास के लिए आप कैलकुलेट करो। सो 3, 3, 3, तीनों सेक्शंस ने 3-3 ट्रीज़ प्लांट कर दिए। सो टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांट हो गए, 3 + 3 + 3, 9, ओके, एंड सो ऑन। अब क्लासेस कितनी है टोटल, 12 क्लासेस। सो 12th क्लास के लिए देखो, सो 12, 12, 12, तीनों सेक्शंस ने 12, 12, 12 ट्रीज़ प्लांट कर दिए। सो टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट हो गए, 12 + 12 + 12, 12 3 = 36 होता है, ठीक है। सो 36 ट्रीज़ प्लांट हो गए, ओके। अब आपने निकालना क्या है कि टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट हुए, हाउ मैनी ट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास बन जाएगी AP। तो AP की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सम निकाल लेंगे टोटल, ठीक है। सो फर्स्ट देखो 3 ट्रीज़, देन 6, देन 9, सो ऑन, एंड लास्ट में आपके पास 12th क्लास है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज़ लगाए, 36। सो ये बन गई आपकी AP, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, A = 3, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, ओके। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पर आपके पास टोटल कितनी क्लासेस हैं, 12 क्लासेस, फर्स्ट से लेके 12th तक। तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। अब यहाँ पर जो लास्ट टर्म है L, जिसको आप AN भी बोल सकते हो, सो ये आपको दी हुई है 36। अब आपने सम निकालना है ना कि ये जो आपकी AP बन रही है इसकी सभी टर्म्स का आपने सम निकालना है, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांट किए गए हैं, ठीक है। सो आपने निकालना है SN, सो दैट इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A + L। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर लास्ट टर्म है तो इसलिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो n की वैल्यू आपके पास क्या है, 12, 12/2। SN यहाँ पर बेसिकली S12 ही है, राइट, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 12, ओके। सो 12/2, A क्या है यहाँ पर 3 + L की वैल्यू क्या है, 36, ओके। सो इसको कट कर दो, 2 × 6 = 12, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। सो SN = 6 ×
36 प्लस 3 कितना हुआ 39, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी हो गए, 6 3 ज़ा 18, 18 19 20 21 22 23। सो टोटल इतने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट हुए। टोटल ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू 234। ठीक है, सो ये आ गया आपका आंसर।